बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतमत सत्संग मंदिर रंगेली के प्रांगण में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद महानुभाव, हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में प्रतिदिन गुरु महाराज के द्वारा संग्रहित रचित महान ग्रंथ सत्संग योग के प्रथम भाग को प्रत्येक मंत्र के भावात्मक संक्षिप्त व्याख्या हम लोग सुनते हैं। तो इसी संदर्भ में आज वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित पंडित वैदेही शरण दुबे लिखित वैदिक विहंगम योग से संग्रहित सत्संग योग के दूसरा मंत्र आप लोग ध्यान से श्रवण करें और इसके संक्षिप्त भावात्मक व्याख्या भी सुने। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। मंत्र ओम युक्त्वाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवं बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवातितान्। सारांश इस प्रकार है। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं। कौन? वेद भगवान अर्थात परमात्मा सद्गुरु उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य को सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें। वेद के ऋषि कहते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो सच्चे सद्गुरु की शरण में जानी चाहिए। इससे पूर्व मंत्र में, पहला मंत्र में हम लोगों ने सुना था कि उस जगत प्रसव करता, दुनिया बनाने वाले मालिक का तत्व ज्ञान पाने के लिए, उसके विषय में जानकारी पाने के लिए, उनका साक्षात्कार पाने के लिए पहले काम बुद्धि योग अर्थात सत्संग, दूसरा मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान, और तीसरा ज्योति का योग अर्थात दृष्टि योग। तीन काम, तीन तरह के योग करने के लिए मनुष्य को वेद भगवान ने उपदेश किया। और यह योग विद्या अपने आप कोई सिद्ध कर सकता है? योग को अपने आप कोई कर सकता है? इसीलिए वेद भगवान दूसरे मंत्र में कह रहे हैं कि वेद भगवान कहते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य जब तक योग नहीं करेंगे तब तक यह जीव का परम कल्याण नहीं। योग ही प्रमुख साधन है जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति पा करके ये जीव जन्म मृत्यु के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाए। उसके लिए क्या करना होगा? योग। क्या करना होगा? योग। और योग को सीखने के लिए किनके पास जाना होगा? सच्चे सद्गुरु के पास। केवल गुरु नहीं कहा, क्या कहा? सच्चे सद्गुरु। गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन क्या पता उन्हें योग का भेद मालूम हो या नहीं हो। क्योंकि कबीर बाबा ने कहा गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भेद है। कुछ गुरु ऐसे होते हैं
वो पेट भरने के लिए केवल उनको पेट की चिंता होती है। इसलिए गुरु लोभी, है ना, लोभी होते हैं। उनको मुक्ति, समाधि, कल्याण से कोई मतलब नहीं। गुरुआ मन मन कहत है चेलवा से कुछ लेव। चेला भी उस गुरु को वैसा ही मिल जाता है। जो गुरु लोभी होते हैं, जिनको अध्यात्म योग विद्या से कोई लेना देना नहीं, केवल पेट भरने की चिंता है, तो गुरु लोभी, और उनको मिल जाता है शीश लालची, है ना। गुरु लोभी शीश लालची। तो लोभी गुरु क्या कहता है कि गुरुआ मन मन कहत है चेलवा से कुछ ले, चेलवा मन मन कहत है ये को पैसा न देव। तो ऐसे गुरु योग विद्या को नहीं जानते हैं, जीव का परम कल्याण नहीं कर सकते हैं महाराज। तो कैसे गुरु चाहिए? सच्चे सदगुरु, पूरे सदगुरु, जो जीव के अंदर अज्ञान अंधकार में पड़े हुए जीव के अंदर महान ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत दोनों को प्राप्त करा दे। जब तक अंतर ज्योति और अंतर्नाद की अनुभूति नहीं हो, तब तक जीव की समाधि नहीं लग सकती है। और जब तक समाधि नहीं लगेगी, तब तक इसका परम कल्याण नहीं होगा। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे, लागे सुन्न समाध। संसार में पढ़ने लिखने से, धन आर्जन करने से, पद प्रतिष्ठा कमाने से जीव पूर्ण सुखी नहीं हो सकता है। उसके लिए तो उन्हें योग करना पड़ेगा, समाधि लगानी पड़ेगी और परमात्मा का तत्वबोध उनको होना पड़ेगा, तब यह जीव का परम कल्याण है। इसी के लिए कहाँ जाना होगा? सच्चे सद्गुरु की शरण। कबीर बाबा ने कहा, सांचे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए वार। नहीं नहीं, सच्चे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए। यदि गुरु ही धारण करना हो तो सच्चे सदगुरु के शरण में जानी चाहिए। सांचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचलते निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। यह चंचल मन स्थिर होगा, समाधि लगेगी, ध्यान होगा, परम कल्याण होगा। कैसे? सच्चे गुरु के शरण में जाने से। फिर कहते हैं, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए वार। यदि झूठा गुरु धारण कर भी लिया है तो उसे जल्दी त्याग देना चाहिए। झूठा गुरु यदि मिल गया है तो जल्दी त्याग देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? अंधे गुरु बधिर चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला होगा। यदि झटपट से कोई ऐसे वैसे गुरु मिल गए और उनके चक्कर में यदि पड़ा रहा तो जीवन अंधकार हो जाएगा। कहाँ अंतर ज्योति और कहाँ ब्रह्मनाद। तो शरीर छूटने के बाद गुरु और शिष्य दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु कहेगा चेला तू चल, गुरु चेला कहेगा कि दीक्षा हम आप ही से लिए हैं, पहले आप चलिए, दोनों नरक में। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए वार, वो जल्दी त्याग देना चाहिए। क्योंकि बिना सच्चे सदगुरु के इस योग विद्या को कोई जान नहीं सकता है, अध्यात्म विद्या को कोई जान नहीं सकता है, आत्म विद्या को कोई जान ही नहीं सकता है। तो परम कल्याण कैसे होगा? घट रामायण में तुलसी साहब ने भी कहा, मुर्शिदे कामिल से मिल सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरग को पाने के लिए। उस शहरग, उस सुषुम्ना का मार्ग में यदि प्रवेश करना चाहते हो, अंतर ज्योति की खोज करना चाहते हो, तो किसी मुर्शिद, कामिल, फकीर, गुरु के शरण में जा। तुलसी बिना करम, तुलसी बिना करम किसी मुर्शिद रशीदा की, राहे नजात दूर है उस पार देखना।
जब तक कोई सच्चे सद्गुरु की दया दान नहीं मिले तब तक बहुत दूर है उस मुक्ति का मार्ग और परमात्मा का दर्शन। गुरुदेव ने भी कहा, पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे, में ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। बोले अटकल बताने वाले, सुनी सुनाई बात को बताने वाले ऐसे गुरु के फेर में मत पड़ना। पूरे गुरु का संग, अनुभवी गुरु का संग, जिन्होंने श्रवण मनन और अभ्यास करके अनुभव को प्राप्त किया है, ऐसे अनुभवी गुरु के शरण में जाना चाहिए। बोलिए सद्गुरु महाराज की। और ऐसे सच्चे सद्गुरु के शरण में जाएंगे तब क्या होगा, योग के भेद को आप जान पाएंगे। और सच्चे सद्गुरु के बिना अभी संसार में जो योग हो रहा है, टीवी के माध्यम से आप लोग देखते हैं, योग कराए जा रहे हैं दुनिया के लोगों को, लेकिन वह योग केवल भोग में परिवर्तन हो रहा है। योग तो हो रहा है, लेकिन वह योग पतंजलि ऋषि ने योग का निर्माण किया था। योग के 8 अंग बताए हैं पतंजलि ऋषि योग सूत्र में, योग दर्शन में। योग विद्या के 8 अंग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पतंजलि ऋषि ने सभी मनुष्यों के लिए योग करने के लिए 8 अंगों की यहां पर स्थितियां बताई है कि जो साधक योग करना चाहता है पहले उन्हें यम को सिद्ध करना होगा। यम सिद्ध होगा तो नियम सिद्ध होगा, नियम सिद्ध होगा तो आसन सिद्ध होगा, आसन सिद्ध होगा तो प्राणायाम सिद्ध होगा, प्राणायाम सिद्ध होगा तो प्रत्याहार सिद्ध होगा। अब प्रत्याहार सिद्ध होगा तो धारणा होगी, धारणा होगी तो ध्यान होगा, और ध्यान पक्का होगा तो समाधि लगेगी। और उसी समाधि में अंतर ज्योति और अंतर्नाद की अनुभूति करके यह जीव सदा के लिए परमात्मा को प्राप्त हो जाए, परमात्मा से मिल जाए, मिलन हो जाए। इसी के लिए योग विद्या का निर्माण पतंजलि ऋषि ने बताया। लेकिन पतंजलि ऋषि के योग को अभी दुनिया में केवल भोग के लिए प्रयोग किया जा रहा है। थोड़े बहुत यम नियम बताते हैं कि सात्विक भोजन करना है ना, मसालेदार भोजन को त्यागना, कड़वे चटपटे भोजन मत करना, तेल घी का त्याग करना, बस यम नियम के नाम पर इतना ही। इसके बाद आसन बतला देते हैं, कुछ आसन करो, टीवी के माध्यम से आप लोग सुनते हैं। इसके बाद प्राणायाम बतला देते हैं, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, ये सब करो। तो इससे क्या होगा, जो पेट बढ़ रहा है वो घट जाएगा, घटा हुआ पेट बाहर आ जाएगा। या तो डायबिटीज हटाने के लिए, या तो गैस्ट्रिक बढ़ गई है, इसको हटाने के लिए योग का प्रयोग अभी हो रहा है। लेकिन पतंजलि ऋषि ने केवल गैस्ट्रिक हटाने के लिए, डायबिटीज भगाने के लिए योग सूत्र का निर्माण नहीं किया था। योग सूत्र का निर्माण तो अंतिम परिणाम समाधि लग जाए, और समाधि लगकर जीव जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए, इसके लिए योग सूत्र का निर्माण किया था, न कि गैस्ट्रिक भगाने के लिए, अब पेट बढ़ाने के लिए, पेट घटाने के लिए। अभी यही सब हो रहा है। लेकिन पेट भी घटे, पेट भी बढ़े, आदमी फिट रहे, यह तो जरूरी है। यम नियम का पालन करें, सदाचार का पालन करें, यह जरूरी है। जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, खलु धर्म साधनम। ये संसार में धर्म का प्रमुख साधन है शरीर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर बढ़िया रहेगा तभी तो योग के अंतिम लक्ष्य समाधि लगेगी। शरीर बढ़िया नहीं रहेगा
तो फिर वो समाधि आपसे नहीं लग सकती। इसीलिए ऋषि ने पहले यम नियम का यहां पर जिक्र किया है। और यम नियम 5 यम है, 5 नियम है, बहुत सारी बातें हैं। गुरु महाराज ने एकदम संक्षेप में बता दिया कि जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, नशा नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, सदाचार का पालन करेगा, शुचियाचार का पालन करेगा, शिष्टाचार का पालन करेगा, तो इतना पालन करने से यम नियम की पराकाष्ठा सिद्ध हो जाती है। अब यम नियम में कुछ बचा ही नहीं। इतना यदि जो पालन कर ले वह व्यक्ति शुद्ध और पवित्र हो जाता है। थोड़ा बहुत आसन वगैरह कर लेने से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। लेकिन आसन के बाद क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम तक कपालभाति, अनुलोम विलोम लोग कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जब आदमी स्वस्थ हो जाता है तो स्वस्थ होकर के क्या करना चाहिए? पतंजलि ऋषि ने कहा जब प्राणायाम के बाद अब प्रत्याहार करना, अब ध्यान में बैठ जाना। अब मन भागे तो उसको घुमा घुमा करके प्रत्याहार करके अपने इष्ट पर लगाना। यह काम करने के लिए पतंजलि ऋषि ने कहा। प्रत्याहार जब करोगे तो क्या होगा? तो धारणा बनेगी। मन जो भाग रहा था वो मन अपने जगह पर टिक जाएगा। विषय भोगों से मन छोड़ करके परमात्मा में लगेगा। इसे धारणा कहते हैं। मन स्थिर हो जाएगा। धारणा जब हो जाएगी तब पतंजलि ऋषि ने कहा आगे बढ़ो। इसके बाद है ध्यान। तब चित्त की एकाग्रता हो जाएगी, तब तुम्हारा ध्यान लगेगा। और यही ध्यान में गुरु महाराज ने कहा ध्यान भी सूक्ष्म ध्यान और स्थूल ध्यान, 2 प्रकार का ध्यान है। मानस जप, मानस ध्यान, है ना? मानस जप और मानस ध्यान स्थूल ध्यान है। दृष्टि योग और नादानुसंधान, अंतर ज्योति की खोज और ब्रह्मनाद की खोज, यह सूक्ष्म ध्यान है। यह ध्यान में जब सिद्धि मिल जाएगी तब पतंजलि ऋषि ने कहा तुम्हारी समाधि लग जाएगी। योग पूरा हो गया, योग का 8 अंग पूरा हो गया। समाधि लग जाएगी और उसी समाधि से जीव को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का लाभ होता है और जीव का जन्म मृत्यु छूट जाता है। यह जन्म मृत्यु के चक्र से छुटाने के लिए पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र का निर्माण किया था। न कि गैस्ट्रिक भगाने के लिए, डायबिटीज भगाने के लिए, पेट बढ़ाने के लिए, पेट घटाने के लिए। अभी तो योग बस इतना ही रह गया है। लेकिन निवेदन है कि योगाचार्यों से कि आप मनुष्य मात्र को योग के जो अंतिम अंग समाधि लगाने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए बिना गुरु से संभव नहीं है। और गुरु भी कैसा? सच्चे और पूरे सद्गुरु। इसलिए ऋषि कहते हैं इस मंत्र में कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य को सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तब अपने अंदर की महान ज्योति और दिव्य गुण युक्त ब्रह्मनाद को प्राप्त करना चाहिए। आगे कहते हैं ऐसे महान पूरे सद्गुरु कैसे मिलेंगे? जल्दी गुरु को पहचानना बड़ी मुश्किल बात है। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? थक जाओगे सच्चे सद्गुरु को पहचान करने में, हार जाओगे, पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक काम करना, हे जगत प्रसव करता ईश्वर, परमात्मा से प्रार्थना करना कि जीवन में एक बार पूरे और सच्चे सद्गुरु मिल जाए। प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें। हमसे यह पार नहीं लगेगा, हम सच्चे सद्गुरु को ढूंढ नहीं पाएंगे। और जब तक सच्चा सद्गुरु मिलेगा नहीं, तब तक समाधि लगेगी नहीं, तब तक मुक्ति का लाभ होगा नहीं, जन्म मृत्यु का चक्र छूटेगा नहीं। इसीलिए इस जीवन में सबसे बड़ा लाभ है कि सच्चा सद्गुरु मिल जाना, और सच्चा सद्गुरु के लिए ही प्रार्थना करना कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें। कैसे विद्वानों को?
कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर जो गुरु ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करे और आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें, ऐसे विद्वानों को उत्पन्न कर देना हे परमात्मा हमारे लिए, ताकि वह गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान, आत्मविद्या, योग विद्या का उपदेश करे और उस विद्या को पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा, आप तो सुख स्वरूप हो, परमात्मा कैसे हैं? सुख स्वरूप। परमात्मा को मृत्यु नहीं व्याप्ति है, मृत्यु के भी मृत्यु है परमात्मा। परमात्मा को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, उनको दुख दर्द नहीं होता, उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। लेकिन हम लोग उन्हीं के अंश हैं। हम लोगों को भूख लगती, प्यास लगती, बहुत सारी बीमारियां लगती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बूढ़े हो जाते हैं, फिर शमशान की यात्रा हो जाती है ना। लेकिन परमात्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, नित्य है, सुख स्वरूप है। तो हे परमात्मा आप सुख स्वरूप परमात्मा हो, आप में प्रेम करने के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए वह विद्या हमें मिले, इसके लिए आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे सद्गुरु को संसार में प्रकट कर दें, ताकि सहजता से हमें सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए और इस योग का भेद जानकर मैं आपको प्राप्त कर लूं। तो इस प्रकार से इस मंत्र में भावात्मक व्याख्या, संक्षिप्त व्याख्या हमने सुनाई। अब आगे का प्रसंग हम लोग फिर कल श्रवण करेंगे। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।